ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मिनरल रिसोर्सेज। देखो, मिनरल रिसोर्सेज के अंदर हमने सबसे पहले हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। हम पावर रिसोर्सेज का टॉपिक पढ़ के आए कि एग्जैक्टली पावर रिसोर्सेज के अंदर हम पढ़ते थे कि हम पावर कैसे एग्जैक्टली जनरेट करते हैं थ्रू द मिनरल्स। लेकिन यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज मिनरल्स, नॉट जस्ट आपके पास फॉसल फ्यूल्स वाले मिनरल्स या इस तरह के कोई मिनरल्स। फॉसल फ्यूल के मिनरल के अंदर कोल भी हम एक पढ़ेंगे, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज के टाइप्स के अंदर सबसे पहले हम आते हैं कि टाइप्स हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज की क्या। देखो, देयर आर टू टाइप्स के मिनरल रिसोर्सेज। द फर्स्ट टाइप ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज इज द मेटालिक मिनरल्स। नंबर सेकंड इज द नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स आपके पास, तो मिनरल्स दो कैटेगरीज में डिवाइड है, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स आपके पास क्या कौन से वाले हैं? वो आपके पास दीज मेटालिक मिनरल्स दे कंटेन, जो आपके पास मेटल्स होते हैं। अब कौन कौन से हमने पढ़ने हैं? गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर एंड टिन। नॉन मेटालिक हमने कौन से पढ़ने हैं? वी हैव टू टॉक अबाउट सॉल्ट, कोल, क्ले, जेमस्टोन, जो आपके पास जैसे रूबीज वगैरह होती हैं। देन वी हैव टू टॉक अबाउट लाइमस्टोन। सो हमारे पास सिलेबस के अंदर दीज आर द मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हमारे पास सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से? मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। सो सबसे पहले हमें कंपैरिजन पता होना चाहिए कि मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं कि इनके अंदर कंटेंट कौन सा वाला होता है। मेटालिक मिनरल्स के अंदर दे हैव द मेटल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? मेटल एलिमेंट्स। लाजमी याद रखना है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर हम मेटालिक मिनरल की बात कर रहे हैं तो गोल्ड आपके पास एलिमेंट, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? Au आपके पास एलिमेंट होगा। आपके पास सिल्वर है, इसी तरह आपके पास सिल्वर होगा। आयरन है आपके पास, आयरन आपके पास एलिमेंट होगा। कॉपर है आपके पास, कॉपर का एलिमेंट होगा। टिन है आपके पास टिन का एलिमेंट होगा। सो देयरफॉर जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं दे कंटेन द कंटेंट्स ऑफ द मेटल एलिमेंट्स। देन आपके पास नॉन मेटालिक के अंदर दे कंटेन द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स कैसे? जैसे आपके पास कोल है, कोल इज मेड फ्रॉम द कार्बन, एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। सिमिलरली आपके पास सॉल्ट है, NaCl के ऊपर है। जब हम सॉरी इसके अंदर रॉक सॉल्ट की जब हम बात कर रहे हैं, सो अगेन रॉक सॉल्ट के अंदर नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। सो नॉन मेटालिक आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि केमिकली आपके पास मेटालिक एलिमेंट्स आर बीइंग प्रेजेंट इन द मेटालिक मिनरल्स, एंड केमिकली आपके पास नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। देन आपके पास लुक्स कैसी होती हैं, और आपको एग्जैक्टली अगर आप इसको हाथ में उठाओ तो एग्जैक्टली फील कैसे होते हैं ना उसे। दे आर यूजुअली हार्ड और शाइनी आपके पास होते हैं। मेटालिक मिनरल्स दे आर हार्ड एंड दे आर शाइनी, लेकिन नॉन मेटालिक मिनरल्स दे आर सॉफ्टर एंड आपके पास दे लुक डल। देन आपके पास कंडक्शन क्या होती है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं मेटालिक मिनरल्स, लेकिन नॉन मेटालिक मिनरल्स दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। कंडक्टर का मतलब क्या है? कि आपके पास हीट कंडक्ट करने का मतलब क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये जो आपके पास कंडक्शन जो हो रही है, कंडक्शन बहुत कम होती है हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। देन आपके पास, सो रिमेंबर दिस थिंग, कंडक्शन क्या चीज़ है? कंडक्शन कि आपके पास हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह आपके पास ट्रांसफर हो। सो रिमेंबर दिस थिंग कि मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, हीट भी कंडक्ट करते हैं। देन लेकिन जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं दे कैन नॉट कंडक्ट हीट, नाइदर दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स करते भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं तो दे आर पुअर एट इट। सो हम जनरली जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि metallic minerals they do conduct the heat and they do conduct the electricity. However, non-metallic minerals they cannot conduct the heat and they cannot conduct the electricity. So therefore, next हमारे पास है reshaping. They can be melted and turned into the new things. क्या मतलब है? मोल्ड हो सकते हैं। They can be molded. आप इसको लिख सकते हो, they can be what? मोल्डेड। मोल्डेड का मतलब क्या होता है? कि आप इसको क्या कर सकते हो? टर्न कर सकते हो। क्या मतलब? कि अगर आप हैमर करो इनको तो एग्जैक्टली ये मोल्ड हो जाते हैं, ये दरम्यान में से टूटते नहीं है। सो अगेन क्या चीज़ है? आप क्या करते हो? आप इनको मेल्ट करके क्या चीज़ कर सकते हो? ये दे कैन बी मोल्डेड। देन नेक्स्ट थिंग इज दे कैन नॉट बी मेल्ट, नॉन मेटालिक मिनरल्स दे कैन नॉट बी मेल्टेड टू क्रिएट द न्यू प्रोडक्ट्स। सो देयरफॉर आप क्या चीज़ कर सकते हो? मेटालिक मिनरल्स को मेल्ट करके आप न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हो। दे वुड ब्रेक, ठीक है, क्रैक, जिसको हम कहते नहीं, वो दूसरी चीज़ है। देखो लाजमी याद रखना, जो वो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आती है, वो जो आप बात कर रहे हो ना वो आपके पास होती है ब्रिटल, उसको हम कहते हैं ब्रिटल होना। क्या चीज़ है ब्रिटल? क्या है कि अगेन आप उसको, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से जिस तरह आपके पास प्लास्टिक जिस तरह होता है, अगर आप प्लास्टिक को मोल्ड करने की कोशिश करो तो एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है? वो दरमियान में से टूट जाता है, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है। सो देयरफॉर लेकिन या फिर प्लास्टिक को अगर आप हैमर करने की कोशिश करो तो वो ब्रिटल होता है, वो टूट जाता है दरमियान में से।
सो देयरफॉर वो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। मोल्डिंग का मतलब क्या है कि अगेन आप उनको मेल्ट करो, मेल्ट करके नई चीज़ें बना लो। सो मेटालिक मिनरल्स बन सकते हैं, लेकिन नॉन मेटालिक मिनरल्स को आप मेल्ट करके नई चीज़ें नहीं बना सकते। देन फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो दे कैन बी हैमर्ड टू टर्न इनटू द न्यू शेप्स। जैसे गोल्ड है फॉर एग्जांपल, लेट्स सी। अब गोल्ड की फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपने गोल्ड आपने रॉ निकाला, ठीक है, रॉ गोल्ड निकाला। अब आपने क्या चीज़ करनी है, इस रॉ गोल्ड को आपने गोल्ड चेन के अंदर आपने हैमर करके गोल्ड चेन बनानी है। सो आप इसको हैमर कर सकते हो और आप गोल्ड चेन्स वगैरह बनाते हो। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास सिमिलरली अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी कोल है, ठीक है, अब कोल तो ऑफ कोर्स सबने देखा हुआ है। अगर आप कोल को हैमर करते हो तो एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है, वो ब्रिटल होता है, वो टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि अगेन वो मोल्ड होके वो आपके पास किसी और शेप के अंदर चला जाए। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास क्या चीज़ नहीं हो सकती, यू कैन नॉट हैमर इट। व्हाई? बिकॉज दे ब्रेक और क्रम्बल। इंस्टेड ऑफ बेंडिंग वो क्या हो जाते हैं, दे आर ब्रिटल, देयरफॉर दे ब्रेक। देन साउंड क्या होती है, अगर आप एक मेटल को फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी मेटल को आपने अगर क्या चीज़ करो, आप उसको किसी और चीज़ के साथ हिट करवाओ तो एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है, दे मेक अ क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन इट इज हिट विद समथिंग। तो मेटालिक जब आपके पास होती हैं, हिट करती हैं, तो आपके पास वो एक क्लियर और एक रिंगिंग साउंड बनाती हैं। लेकिन जब आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स से एक नॉन मेटालिक मिनरल होती है तो आपके पास डल और एक मफल्ड साउंड बनाती हैं। जब आपके पास क्या होती हैं, उनको आप हिट करते हो। मफल्ड साउंड क्या होती है, मफल्ड साउंड होती है जो आपके पास इतनी ज़्यादा लाउड नहीं होती, बहुत ज़्यादा आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप थोड़ा सा अगर आप जहन पे थोड़ा सा अगर आप सोचो, देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से कोल है और एक तरफ आपके पास एक गोल्ड है। आप क्या चीज़ करो, अगर आप गोल्ड के जो मेटालिक मिनरल है उसको आप किसी चीज़ के साथ हिट करवाओ, और अगर आप कोल को जो कोयला आपके पास है उसको अगर आप हिट करवाओ तो आपके पास जो आवाज़ है वो बहुत डिफरेंट बनती है। सो देयर फोर नाउ से दिस थिंग, उसको हम जब कोल फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी उसको आप हिट करवाते हो तो वो मफल्ड साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब आप मेटालिक मिनरल को हिट करवाते हो तो अगेन क्या चीज़ आपके पास एक रिंगिंग साउंड सी आती है। सो देयर फोर नाउ से दिस थिंग, साउंड के ऊपर हम बात जब करते हैं, सो अगेन आपके पास क्या चीज़ है, मेटालिक मिनरल्स डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटालिक डिफरेंट करते हैं। मेटालिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटालिक मफल्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब वैल्यू क्या चीज़ होती है, मेटालिक मिनरल्स ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं या फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स? मेटालिक मिनरल्स आर मोर वैल्यूएबल। ना सिर्फ मेटालिक मिनरल्स मोर वैल्यूएबल इस वजह से होते हैं आपके पास क्योंकि एक ऑर्नामेंट्स आपके पास मेनली गोल्ड और सिल्वर के अंदर, आपके गोल्ड एंड सिल्वर आपके पास ऑर्नामेंट्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं आपके पास, या ज्वेलरी के अंदर यूज़ हो रहे हैं। बल्कि जो मेटालिक मिनरल्स मेनली मेटालिक मिनरल्स हैं वो बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर यूज होते हैं, और नॉन मेटालिक मिनरल्स दे आर लेस वैल्यूएबल। सो हाई वैल्यूएबल मेटालिक मिनरल्स इस वजह से होते हैं बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड इन द बिल्डिंग्स एंड द फैक्ट्रीज, और नॉन मेटालिक दे आर लेस वैल्यूएबल्स एक्सेप्ट फॉर द रेयर जेम्स। जैसे आपके पास क्या चीज़ है, हम बात कर रहे हैं आपके पास जेम स्टोन्स में, जेम स्टोन्स के स्पेसिफिक रेयर में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट जो बाकी नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो आपके पास लेस एक्सपेंसिव होते हैं, आपके पास लेस वैल्यूएबल होते हैं एज कम्पेयर टू द मेटालिक मिनरल्स। सो देयरफॉर दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ द मेटालिक मिनरल्स। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं आपके पास 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, जिसके अंदर आपने डिफरेंस बताना होता है मेटालिक मिनरल्स का और नॉन मेटालिक मिनरल्स का, ठीक है। सो यू मस्ट नो कि मेटालिक मिनरल्स आपके पास क्या है और नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या है, ठीक है। सो ऑलराइट, इजी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब आपके पास वाई मेटालिक मिनरल्स मैटर, या फिर आप हम इसको कहते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है किस चीज़ की, मेटल्स की या मेटालिक मिनरल्स, कोई भी मिनरल्स है, मेटालिक है नॉन मेटालिक है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो आपके पास नहीं यूजेस नहीं, आपके पास क्या चीज़ इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिनरल्स। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर कैसे कि जॉब्स क्रिएट करते हैं, कैसे कि माइनिंग के अंदर मिनरल्स को मूव करवाना है आपने, मिनरल्स को बाद में यूज़ करना है सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या चीज़ आपके पास होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। सो ना सिर्फ प्राइमरी इंडस्ट्री, माइनिंग जो आपके पास होती है ना वो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल के साथ डील कर रही होती है। सो प्राइमरी इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर इंडस्ट्रीज का है, सो देयरफॉर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है जो रॉ मटेरियल्स के साथ डील कर रही है। सो सिर्फ प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स क्रिएट नहीं होती, बल्कि मूविंग मटीरियल, मूविंग मिनरल्स और उसको प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग द मिनरल्स, प्रोसेसिंग मिनरल्स, इन प्रोसेसिंग मिनरल्स को हम क्या कहते हो, प्रोसेसिंग मिनरल्स वाली जो इंडस्ट्री है वो आपके पास कौन सी वाली है, दैट इज द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों के अंदर जॉब्स क्रिएट होती हैं, किसकी वजह से, इन मिनरल्स की वजह से। सो प्राइमरी इंडस्ट्री में भी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी। प्राइमरी में कहाँ पे कि माइनिंग वगैरह जब आप कर रहे हो इन मिनरल्स की,
सो देयरफॉर वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी। आप मिनरल्स को मूव करवाते हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स आपके पास क्रिएट होंगी। सो देयरफॉर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर आपके पास क्या हो रही है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। नाउ से दिस थिंग, देन ट्रेडिंग, क्या चीज़ करते हो आप, मिनरल्स को सेल करते हो टू द अदर कंट्रीज, ठीक है, या टू द अदर स्टेट्स। क्या चीज़ होगी, सेलिंग द मिनरल्स टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो ब्रिंग्स इन द फॉरेन मनी, जिससे अगेन क्या चीज़ होती है, कंट्री की इकॉनमी ऊपर जाती है। या फिर हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आपके पास अर्न होती है। फॉरेन एक्सचेंज अर्न होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी पॉजिटिव के अंदर जाती है। सो जरा देखो, फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो रही है, आपके पास क्या चीज़ हो गई है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न हुई, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव के अंदर जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी और जीएनपी आपके पास क्या होगी, इंप्रूव होगी। जीडीपी जीएनपी इंप्रूव होने की वजह से कंट्री की इकोनॉमी क्या करती है, बेहतर होती है। तो ये तीनों पॉइंट्स एक साथ आप यूज कर सकते हो। जहां पे भी फॉरेन मनी की बात आएगी वहां पे आपने बात करनी है कि फॉरेन एक्सचेंज अर्न हुई, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में गई, जीडीपी जीएनपी पॉजिटिव के अंदर गई और ये बेहतर हुई, जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी बेहतर हुई। सिमिलरली आप ऑपोजिट बात कर सकते हो, जहां पे आपने ये कहना हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से कहीं से इंपोर्ट कर रहे हो कोई चीज, तो फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज हुई, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिक्रीज हुई, जीडीपी जीएनपी खराब हुई, जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी इफेक्ट कर रही है। सो यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज के अंदर सेलिंग द मिनरल्स टू द अदर कंट्रीज ब्रिंग्स इन द फॉरेन मनी, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज अर्न होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके पास ज्यादा होती है और जीडीपी और जीएनपी आपकी क्या होती है, इंप्रूव होती है। ठीक है, देन मैन्युफैक्चरिंग, they provide the raw materials needed to make the steel, electronics and buildings। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज होती है। कैसे, ये वो रॉ मटेरियल्स हैं जो आपके पास यूज होते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। कैसे, स्टील बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। सो देयरफॉर क्या चीज़ है, आपके पास मिनरल्स को, मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स को यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आपके पास स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं। सो देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। देन एनर्जी, कैसे कि सर्टेन मिनरल्स ऐसे हैं जो आपके पास पावर क्रिएट करते हैं, पावर रिसोर्सेज में यूज़ होते हैं। कौन कौन से वाले हैं, न्यूक्लियर के लिए क्या यूज़ होगा, यूरेनियम यूज़ होगा। और कौन से ऐसे मिनरल्स हैं आपके पास, बिल्कुल एग्जैक्टली होगा, और कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो एग्जैक्टली हम पावर रिसोर्सेज के अंदर यूज़ करते हैं। यप, एवरीवन टेल मी, कौन कौन से हमारे पास ऐसे मिनरल्स हैं व्हिच वी यूज़ किस चीज़ के अंदर, कोल, वेरी नाइस, कोल आपके पास किस चीज़ के अंदर यूज़ होता है, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर। सो देयरफॉर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम एग्जैक्टली क्या चीज़ यूज़ करते हैं, मिनरल्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, देन कॉपर फॉर वाई एग्जैक्टली, लेकिन वो एनर्जी रिसोर्स, जी 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 राव, जी जी, वो हमारे पास पता है क्या चीज़, कि हमारे पास वो पावर रिसोर्सेज के अंदर नहीं है, कि पावर क्रिएट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए नहीं है। हाँ, कॉपर एग्जैक्टली हम यूटिलाइज करते हैं, यस, वो फिर पता है किस चीज़ के अंदर है हमारे पास, वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तब उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ कॉपर। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन को। सिलिकॉन आपके पास क्या है, इट इज़ आपके पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों होते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं मिनरल्स को। सो देयरफॉर एनर्जी के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं, यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं, कोल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देन आपके पास क्या चीज़ है, वी हैव फार्मिंग के लिए ऑल्सो, फार्मिंग में भी मिनरल्स यूज़ होते हैं। कैसे, कि आपके पास फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए मिनरल्स को यूज़ किया जाता है, ताकि एग्जैक्टली क्या चीज़ हो सके, जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकें। आयरन ओर, एग्जैक्टली, वेरी नाइस, ओके, आयरन ओर को यूज़ किया जाता है, वेरी नाइस, यस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर आयरन ओर का सबसे ज़्यादा यूज़ है, बिल्कुल। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, लेट्स टॉक अबाउट आपके पास बेनिफिट्स ऑफ द किस चीज़ के, माइनिंग के एंड मिनरल्स के। ठीक है, बेनिफिट्स आपके पास माइनिंग मिनरल्स के आपके पास क्या है, टेल मी। सबसे पहले इट इज़ इकॉनमी के अंदर, ठीक है, मनी एंड इकॉनमी के अंदर क्या आपके पास जॉब्स क्रिएट होती हैं, फॉरेन मनी आपके पास होती आती है, गवर्नमेंट फंड्स आपके पास इंक्रीज होते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, पेइंग ऑफ डेप्ट के अंदर यूज़ होते हैं। नाउ से दिस थिंग, लेट्स गेट इनटू द डेप्थ और हम बात करते हैं कि जॉब क्रिएशन आपके पास कैसे होती है। इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स आर सेम, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स आर नॉट द सेम थिंग एग्जैक्टली। देखो, लाजमी याद रखो कि बेनिफिट्स इंपॉर्टेंस में आ सकती है, लेकिन अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन जो आपके पास इंपॉर्टेंस है, सारी इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स जो हैं वो बेनिफिट्स में नहीं आ सकते। रिमेंबर दिस थिंग कि बेनिफिट्स आपको जो होते हैं वो इंपॉर्टेंस में आ सकते हैं, यस दैट इज़ ट्रू, लेकिन इंपॉर्टेंस के सारे पॉइंट्स बेनिफिट्स में नहीं आप यूज़ कर सकते। ठीक है,
हाँ, एक्सटेंडेड वर्जन आप यूज़ कर सकते हो, सारे पॉइंट्स नहीं यूज़ कर सकते। सो देयरफॉर लाज़मी याद रखना, दोनों को सेपरेट पढ़ोगे लेकिन अगेन पॉइंट्स रिपीट होंगे, ठीक है? क्योंकि अगेन बेनिफिट्स जो होते हैं, मोस्टली बेनिफिट्स जो हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंस में होते हैं, ठीक है? सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग। अच्छा, नाउ से दिस थिंग आपके पास क्या है? जॉब क्रिएशन। सबसे पहले कि माइनिंग क्रिएट्स मैनी जॉब्स डायरेक्टली, ये बात हमें पता है। इनडायरेक्टली कैसे है? ड्राइवर्स, शॉपकीपर्स, सर्विसेज के अंदर और सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। सो देयरफॉर माइनर्स के लिए आपके पास जॉब क्रिएट हो रही है, शॉपकीपर्स के लिए सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज हम कहते हैं टर्शरी इंडस्ट्री को, ठीक है? सो टर्शरी इंडस्ट्री आपके पास इंप्रूव हो रही है। ना सिर्फ टर्शरी इंडस्ट्री इंप्रूव हो रही है माइनिंग के अंदर, सो प्राइमरी इंडस्ट्री आपके पास पीआई, प्राइमरी इंडस्ट्री इंप्रूव हो रही है। देन सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग आप उसकी कर रहे हो, सो आपके पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। देन फॉरेन मनी। फॉरेन मनी क्या चीज़ है कि आप सेल करते हो मिनरल्स को, तो अगेन आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो रही है। गवर्नमेंट फंड्स, कि गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्सेस, किस चीज़ से? माइनिंग कंपनीज से, ताकि अगेन आपके पास क्या चीज़ हो सके, वो अगेन बजट्स के अंदर उसको इम्प्रूव कर सकें, इंक्लूड कर सकें उन पैसों को। सो देयरफॉर गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं, गवर्नमेंट फंडिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। कैसे? कि आपके पास जो गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है टैक्सेस को, किस चीज़ से? माइनिंग कंपनीज से। देन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके पास क्या चीज़ है कि बिग माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं दे अट्रैक्ट द न्यू कंपनीज, जो फॉरेन कंपनीज हैं। जब फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आती हैं वो अगेन अपने साथ इन्वेस्टमेंट लेकर आती हैं, वो अपने साथ आपके पास स्किल्ड लेबर्स लेकर आती हैं, वो अपने साथ ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट, स्किल्ड लेबर्स आपके पास आती हैं, अपने साथ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड करती हैं। सो देयरफॉर क्या चीज़ करती हैं? दे इन्वेस्ट देयर मनी, नॉट जस्ट मनी बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी। आपकी मशीनरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सो दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एज वेल। सो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होती है किस चीज़ से? मिनरल रिसोर्सेज से। मिनरल्स होना, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, हम उनकी बात करेंगे कौन कौन से। सो देयरफॉर इट इज़ अ ब्लेसिंग कि आपके पास क्या चीज़ हो सकती है? वी कैन गेट द इन्वेस्टमेंट्स, वी कैन इम्प्रूव द गवर्नमेंट फंड्स, वी कैन गेट द फॉरेन मनी, जॉब क्रिएशंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू द बेनिफिट्स, ठीक है? अच्छा, देन पेइंग ऑफ द डेट। पेइंग ऑफ डेट का मतलब क्या है? द मनी अर्न कैन हेल्प अ कंट्री टू पे बैक द नेशनल डेट्स, जो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? सो अगेन हम 6 मार्क क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं उन पॉइंट्स में कि जहाँ पे हमने ये कहना हो कि भाई मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, इट हेल्प्स अस टू कवर द नेशनल डेट्स, ठीक है? सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है, इट हेल्प्स द कंट्री किस चीज़ के लिए? टू पे ऑफ द नेशनल डेट्स, क्योंकि पाकिस्तान में नेशनल डेट्स, इंटरनेशनल डेट्स बहुत ज़्यादा है। सो देयरफॉर हमारे पास क्या चीज़ है? द मनी जो आपके पास अर्न होती है, आप उस मनी को एग्जैक्टली किस चीज़ के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो? टू पे ऑफ द डेट्स, ठीक है? ना उससे दिस थिंग डेवलपमेंट और लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कैसे आपके पास बेनिफिट्स हैं? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है कि जहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास प्राइमरी इंडस्ट्री बनेगी, जहाँ पे माइनिंग फॉर एग्जांपल लेट्स सी हो रही है, जहाँ पे भी प्राइमरी इंडस्ट्री सेटअप होगी वहाँ पे रोड्स बनेंगी, वहाँ पे रेलवेज बनेंगी, वहाँ पे पावर प्लांट्स लगेंगे। सो देयरफॉर उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? बिल्ड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज़ को कहते हैं? हमने अगेन पढ़ के आए हुए हैं ऑलरेडी, हमारे पास जो फिशिंग इंडस्ट्री आपके पास है उसके अंदर हमने पढ़ा था। इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहते हो रोड्स को, बिल्डिंग्स को, रेलवेज को, ठीक है? आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की जितनी चीज़ें, या फिर आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी की, टेलीफोन लाइंस, इंटरनेट आपके पास अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो देयरफॉर क्या चीज़ है कि माइनिंग जो है इट लीड्स टू द रोड्स, रेलवेज, पावर प्लांट्स, इन चीज़ों के ऊपर कि जहाँ पे माइनिंग का प्रोजेक्ट आपने सेटअप किया उसके आसपास क्या चीज़ें बिल्ड होंगी? सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। कैसे? कि रोड्स बनाई जाएंगी। क्या चीज़ होगी? आपके पास वहीं पे आपके पास पावर प्लांट्स लगेंगे। क्या चीज़ होगी? वहीं पे आपके पास रेलवेज बिल्ड होंगी। सो देयरफॉर क्या चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी इम्प्रूव्ड। बेटर एजुकेशन विद डेवलपमेंट, मोर स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स आर बिल्ड। बिल्कुल एग्जैक्टली शर्म, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देन बेटर स्किल्स, कि वर्कर्स गेट ट्रेंड इन द स्पेशलाइज्ड टास्क। कौन से स्पेशलाइज्ड टास्क? अगेन आपके पास जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है, सो ट्रेनिंग कैंप्स। देन आपके पास एजुकेशन, आपके पास स्किल्ड लेबर्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। कैसे स्किल्ड लेबर्स? कैसे हैं कि जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं वो काम करते हैं किनके साथ? स्किल्ड लेबर्स के साथ। सो नाउ से दिस थिंग, स्किल जब भी आपके पास एक कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट सेटअप होता है तो रिमेंबर दिस थिंग कि उसके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आते हैं। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस चीज़ के लिए आपके पास होते हैं? देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किसके लिए हैं कि स्किल्ड लेबर्स सिखाते हैं किसको? अनस्किल्ड लेबर्स को, ठीक है? अब होता ही है कि आपके पास जो स्किल्स हैं वो आपके पास ज़्यादा बेहतर होती हैं, ठीक है? देन आपके पास रीजनल ग्रोथ्स होती हैं। कैसे? कि सिंस माइंस आर ऑफन इन द रिमोट एरियाज दे ब्रिंग द डेवलपमेंट टू द रूरल प्लेसेस। क्या मतलब है? वहाँ पे आसपास जॉब्स क्रिएट होती हैं, वहाँ पे आसपास क्या चीज़ होगी? डेवलपमेंट होगी।
ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बल्कि टर्शरी इंडस्ट्री की भी, दूसरी इंडस्ट्रीज भी सेटअप होती हैं वहाँ पे। सो क्या चीज़ होती है, उन एरिया की रीजनल ग्रोथ होती है कि पूरे के पूरे जो आपके पास रीजन है वो आपके पास क्या हो जाता है, वो ऊपर आ जाता है। सो देयर फोर नाउ से दिस थिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी बलूचिस्तान के अंदर मेनली डेवलपमेंट जो अभी तक हुई है, मेनली डेवलपमेंट वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके पास जो पावर रिसोर्सेज हैं आपके पास वो बहुत ज़्यादा हैं। सो देयर फोर नाउ से दिस थिंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, सो रीजन आपके पास पूरा ग्रो करता है, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है बल्कि अदर इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो सेटअप। सो देयर फोर आपके पास क्या चीज़ होती है कि जो माइग्रेशन होती है, कहाँ से, रूरल से अर्बन माइग्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है। रूरल से अर्बन माइग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक गांव के इलाके के अंदर आपको एक रिजर्व मिल गए, आपको बहुत ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व्स मिल गए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपके पास सेटअप किया, अब क्या चीज़ होगी कि उन रूरल प्लेसेस से लोगों को कहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, सिटीज़ की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनको जॉब्स कहाँ पे मिल जाएंगी, इन रूरल एरियाज़ के अंदर ही मिल जाएंगे। सो रूरल से अर्बन माइग्रेशन जो होती है वो आपके पास कम हो जाती है। सो देयरफॉर, और ये अच्छी बात होती है कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा अर्बन सिटीज़ जो हैं वो ग्रो करती हैं। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है कि रूरल प्लेसेस के अंदर डेवलपमेंट होने से, कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो जॉब्स हैं वो इजीली मिल जाती हैं। देन हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या चीज़ है आपके पास कि ओवरऑल जब मनी आप जनरेट होगी रूरल एरियाज़ के अंदर तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ होगी, इट मेक्स द बेटर इनकम्स, लिविंग कंडीशंस इंप्रूव होंगी, सिटीजन्स की जो लाइफ है वो आपके पास अच्छी होती है। डेवलपमेंट ब्रिंग्स मॉडर्न, वी कैन राइट दीज पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल ओके, वेट, how mineral resources help Pakistan's economy, 4 mark, or to what extent developing mineral resources can improve Pakistan's economy, 6 marks। बिल्कुल एग्जैक्टली ये सारे पॉइंट्स हम इन दोनों क्वेश्चंस में आगे लिख सकते हैं। देखो आगे ने दो क्वेश्चंस किए हैं कि हाउ मिनरल रिसोर्सेज हेल्प्स पाकिस्तान इकोनॉमी, उसके अंदर आप ये बात लिख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली आगा। टू व्हाट एक्सटेंट डेवलपिंग मिनरल रिसोर्सेज कैन इंप्रूव पाकिस्तान की इकोनॉमी, 6 मार्क का आता है। उसके अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ है, टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन डेवलप, उसके अंदर आप क्या चीज़ लिख सकते हो, ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो, डेवलप पॉइंट्स लिख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली आगा। डेवलपमेंट ब्रिंग्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, लाइफ बिकम्स ईजियर एंड फास्टर, बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल शेराम कि अगेन हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की है वो हमारे पास एग्जैक्टली यही है कि आपके पास इट लीड्स टू द न्यू रोड्स, रेलवेज, पावर प्लांट्स, ना सिर्फ पावर प्लांट्स बल्कि ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रीजनल ग्रोथ भी होती है। कैसे कि एग्जैक्टली आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो रही है, इंटरनेट अच्छा हो रहा है, कम्युनिकेशन आपके पास, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके पास आती है, सो रीजनल ग्रोथ हो रही है, इंक्रीजेज जीडीपी एंड फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल एग्जैक्टली। हुसैन आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट कि फॉरेन मनी आपके पास आती है, फॉरेन मनी आएगी तो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, जीडीपी, जीएनपी, फॉरेन एक्सचेंज, ये आपके पास इंप्रूव होंगे, ठीक है। देन हमारे पास क्या चीज़ है, इंडस्ट्री और एनर्जी के ऊपर क्या चीज़ फर्क पड़ता है। फार्मिंग के अंदर यूजेस हैं, ऑफ कोर्स दे आर यूज टू मेक द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो हेल्प करते हैं फार्मर्स को टू ग्रो द बेटर फूड एंड टू ग्रो द मोर फूड, ठीक है। सो देयरफॉर इट हेल्प्स इन द फार्मिंग इंडस्ट्री एज वेल। देन आपके पास एनर्जी सप्लाई कैसे है कि कोल गैस जो है, नेचुरल गैस है, ये आपके पास क्या चीज़ है, ऑयल है। सो अगेन क्या चीज़ है, इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द पावर रिसोर्सेज एज वेल। सो फैक्ट्रीज के अंदर जैसे थर्मल पावर स्टेशन, फॉर एग्जाम्पल थर्मल पावर स्टेशन के अंदर क्या चीज़ होती है, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर ना सिर्फ थर्मल पावर स्टेशन में बल्कि डोमेस्टिकली भी, डोमेस्टिकली क्या चीज़ है, आपके पास एक हाउस होल्ड के अंदर एज अ फ्यूल यूज होता है। सो देयरफॉर कुकिंग आपके पास है, सो एज अ कुकिंग के लिए आपके पास, हीटिंग के लिए, देन थर्मल पावर स्टेशन के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर इट इज़ द सोर्स ऑफ द एनर्जी सप्लाई। देन दे आर ऑल्सो द रॉ मटेरियल्स, जैसे मिनरल्स जो हैं वो आयरन और जो लाइम स्टोन है वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं किसके लिए, स्टील के लिए और सीमेंट के लिए। हमने ये बात पढ़नी है सेकेंडरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री और सीमेंट मेकिंग इंडस्ट्री, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। सो देयरफॉर इनके अंदर जो स्टील मेकिंग इंडस्ट्री और सीमेंट जो बनता है, स्टील बनता है या सीमेंट बनता है, उसमें मेन रॉ मटेरियल किस चीज़ का है, द मेन रॉ मटेरियल इज आयरन और लाइमस्टोन का। सो देयरफॉर लाइम आयरन और आपके पास ज़्यादा यूज हो रहा है स्टील के अंदर, और लाइमस्टोन मेनली यूज होता है किसके अंदर, सीमेंट मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन माइनिंग। माइनिंग इजी नहीं है, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्ड टू रीच टू दोज प्लेसेस जहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है, ये चैलेंजेस हैं कि इट इज़ हार्ड टू रीच टू दोज माइनिंग एरियाज, कि मैनी मिनरल्स आर बरिड इन द रिमोट, ऐसे एरियाज जो रिमोट हैं, ना सिर्फ रिमोट बल्कि रग्ड एरियाज हैं, जैसे बलोचिस्तान का जो एरिया है वो आपके पास क्या चीज़ है,
यू डिड नॉट शो द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। मैं कॉन्टेंट्स एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास कॉन्टेंट्स एग्जैक्टली क्या क्या होगा, बता देता हूँ मैं आपको। ओके, अच्छा नाउ से दिस थिंग कि आपके पास मेनी मिनरल्स दे आर बरीड इन द रिमोट एरियाज और दे आर बरीड इन द रग्ड एरियाज। अब रिमोट और रग्ड एरियाज क्या है? रिमोट क्या आपके पास बहुत दूर है, या तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ है वो रग्ड एरियाज। दूर का मतलब ये कि आपके पास पॉपुलेशन ऑलमोस्ट नन है वहाँ पे। जब पॉपुलेशन नहीं होती वहाँ पे तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ है वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती, तो ऑलमोस्ट नन पॉपुलेशन। सो देयरफॉर जब आपके पास पॉपुलेशन कम होती है जिन एरियाज के अंदर, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है, वहाँ पे डेवलपमेंट कम हुई हुई होती है। सो देयरफॉर वहाँ पे कम्प्लीटली स्टार्ट से डेवलपमेंट करना, या फिर रग्ड एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे या तो आपके पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक के टेम्परेचर आपके पास बहुत ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे माइनिंग करना आसान नहीं है। फॉर एग्जांपल माउंटेनियस रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सी बलूचिस्तान के माउंटेनियस रीजन्स हैं। सो देयरफॉर दे आर रग्ड एरियाज, वहाँ पे माइनिंग करना बहुत मुश्किल है। सो इट इज़ हार्ड टू रीच टू दोज प्लेसेस। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान के पास अगेन क्या चीज़ है, वहाँ पे रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो अगर कोई कंपनी यहाँ पे पाकिस्तान में आती भी है तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ करनी पड़ेगी उसको, पहले पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है उसको, फिर उसके बाद अगेन क्या चीज़ होती है, फिर उसके बाद वो माइनिंग या फिर अपनी जो आपके पास माइनिंग कंपनीज हैं वो अपने प्रोजेक्ट सेटअप कर सकती हैं। सो देयरफॉर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है किसके अंदर, पाकिस्तान के पास। ठीक है, डेवलपमेंट कॉस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो आपके पास ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बिल्कुल एग्जैक्टली। देन सेफ्टी प्रॉब्लम्स, वो भी हमारे पास है कि सेफ्टी आपके पास बहुत ज़्यादा, बहुत क्या नाम है इशू है। टफ वेदर, कि बहुत ज़्यादा या तो एक्सट्रीम हीट है या फिर एक्सट्रीम कोल्ड है, या फिर पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो ड्राई डेजर्ट्स के ऊपर पाए जाते हैं। सो जिसकी वजह से जो माइनिंग है वो डिफ़िकल्ट है किसके लिए, ना सिर्फ कंपनीज के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो स्किल्ड लेबर्स हैं जो मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं। सो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी टफ इशू, या फिर टफ वेदर जो है इट इज़ अ चैलेंज फॉर द पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री। देन रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के लॉज जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, या फिर लैक ऑफ सपोर्ट है फ्रॉम द किसकी तरफ से, फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो देयरफॉर जिसकी वजह से माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। अब ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है कि सम मिनरल्स दे नीड व्हाट, they need high tech machinery that is either too expensive or either they are too hard to find. So पाकिस्तान के पास जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा या तो पुरानी है, या तो पाकिस्तान के पास जो मशीनरी है वो अपडेटेड नहीं हुई हुई। सो यू नीड हाई टेक्नोलॉजी मशीनरी या फिर अपडेटेड मशीनरी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ताकि एग्जैक्टली क्या कर सको आप माइनिंग अच्छे तरीके से या फिर ज़्यादा डीप माइनिंग आप कर सको। सो देयरफॉर पाकिस्तान के पास ओल्डर टेक्नोलॉजी है, देयरफॉर इट इज़ अ चैलेंज फॉर द पाकिस्तानी इंडस्ट्री कि वो इसको सेटअप कर सकें। देन ग्लोबल कंपटीशन, एक कंट्री को हमें बहुत ज़्यादा नेशंस के साथ compete करना पड़ता है ताकि आप अपने मिनरल्स को स्पेशल बना सको। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन फॉर द, ओके ओके वेट वेट, नेक्स्ट थिंग हम लिख सकते हैं कि अगेन हमारे पास क्या चीज़ है प्रॉब्लम्स के अंदर, सेफ्टी प्रॉब्लम्स जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं। जैसे बलोचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज क्या हैं कि बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा सेफ्टी इश्यूज हैं। सो सेफ्टी इश्यूज आपके पास कौन से वाले हैं, सेफ्टी इश्यूज फॉर एग्जांपल टेररिज्म वगैरह। ठीक है, सो अगेन जो आपके पास कंपनीज हैं वो आने से डरती हैं ड्यू टू दीज टेररिज्म थिंग्स। ठीक है, जैसे बलोचिस्तान के अंदर वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे आपके पास BLA वगैरह, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, या फिर अगेन आपके पास KPK के अंदर जैसे आपके पास तालिबान। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है, these are the security issues present due to the presence of BLA in Balochistan and Taliban in Khyber Pakhtunkhwa areas. So therefore आपके पास क्या चीज़ है, टेररिज्म इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, therefore which hinders the international companies to invest in Pakistan. Human rights violation for the minors, बिल्कुल exactly, lack of foreign investment due to the terrorist activities, बिल्कुल exactly हुसैन। देन टेक्निकल एक्सपर्ट, स्किल्ड लेबर्स पाकिस्तान के पास नहीं है। क्या चीज़ नहीं है, पाकिस्तान के पास स्किल्ड लेबर्स नहीं है। ओल्डर टेक्नोलॉजी के अंदर हम बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या चीज़ नहीं है, वी डू नॉट हैव द स्किल्ड लेबर्स एज वेल। स्किल्ड लेबर्स होंगे तब आप मशीनरीज को क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो सही तरीके से या यूज़ कर सकते हो। सो टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हम स्किल्ड लेबर्स भी कह सकते हैं, या फिर बेहतर वर्ड कौन सा है, स्पेशलाइज टेक्निकल एक्सपर्ट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ऑफ कोर्स क्या चीज़ नहीं कर रही, गवर्नमेंट सीरियस नहीं है या फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। सो लैक ऑफ सपोर्ट किसकी तरफ से, फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट हिंडर्स या स्लो डाउन द माइनिंग प्रोजेक्ट्स। ऑलराइट, बिल्कुल एग्जैक्टली। करप्शन, मिसमैनेजमेंट, मनी, बिल्कुल एग्जैक्टली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल एग्जैक्टली।
बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, आगा इज सेइंग कि इन द टेक्स्ट बुक दीज पॉइंट्स आर रिटन इन गुड डिटेल। बिल्कुल एग्जैक्टली, हुमायूं सिटी की बुक के अंदर ये वाले पॉइंट्स बहुत एग्जैक्टली बहुत डिटेल के अंदर लिखे हुए हैं। इंडीड वेरी नाइस, बिल्कुल एग्जैक्टली। इनएक्सेसिबल मिनरल डिपॉजिट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली कि वहाँ पे इनएक्सेसिबल हमने बात किया है यहाँ। देखो हमारे पास क्या चीज़ है, दे आर हार्ड टू रीच टू दोज प्लेसेस, ठीक है। सो अगेन दे आर इनएक्सेसिबल टू रीच। एस्टैब्लिशमेंट इज okay, all right, Rafa. Word to learn. All right, now say this thing. Let's start with the rock salt. Okay, now say this thing. Out of reach of government. हाँ, आउट ऑफ रीच ऑफ नॉट सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि कंपनीज की, क्योंकि अगेन कंपनीज बहुत ज़्यादा या तो डीप डाउन प्रेजेंट हैं वो डिपॉजिट्स मिनरल रिसोर्सेज के, या फिर ऐसे एरियाज के अंदर हैं जहाँ पे एग्जैक्टली आप उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द रॉक सॉल्ट। सबसे पहले द फर्स्ट मिनरल जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉक सॉल्ट। नॉन मेटालिक मिनरल्स का फर्स्ट टाइप जो है, दैट इज द रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट यूजुअली लुक्स लाइक द वाइट और पिंक एंड इट इज फाउंड इन द थिक लेयर्स 20 से लेके 100 मीटर्स डीप अंडरग्राउंड आपको मिलता है। यूज किस चीज के लिए होता है? एज अ टेबल सॉल्ट आप यूज करते हो। व्हाइट सॉल्ट या पिंक सॉल्ट को आप कैसे यूज करते हो? वी यूज इट फॉर द टेबल सॉल्ट, जैसे फ्लेवरिंग के लिए, या फिर टू प्रिजर्व द फूड, ताकि ऑफ कोर्स क्या चीज हो जाए, इट लास्ट लॉन्गर। रिमेंबर दिस थिंग, टू प्रिजर्व द फूड आपके पास रॉक सॉल्ट को यूज किया जाता है। एज अ टेबल सॉल्ट भी यूज किया जाता है, ऑफ कोर्स सॉल्ट को एज अ टेबल सॉल्ट भी यूज किया जाता है, और या फिर उसको फूड प्रोसेसिंग मतलब कुकिंग वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। देन इन द केमिकल इंडस्ट्री रॉक सॉल्ट को भी यूज किया जाता है। हाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड हम बात करते हैं, एग्जैक्टली हम बात करते हैं। क्यों क्यों परेशान होते हो आप? सारी चीज़ें हम बात करेंगे, हम एक एक चीज़ के ऊपर आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ऑलराइट। नाउ से दिस थिंग, देखो केमिकल्स आपके पास क्या चीज़ है, ज़रा देखो केमिकल्स के अंदर कैसे यूज होता है आपके पास। इट इज़ यूज इन द इंग्रेडिएंट, जैसे आपके पास इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं कौन कौन से, जैसे सोडा ऐश है जो आपके पास यूज इन ग्लास, या फिर कॉस्टिक सोडा जो आपके पास सोप के अंदर यूज होता है। सो डिटर्जेंट्स वगैरह या सोप के अंदर पुराने ज़माने में ये होता था कि अक्सर लोग ये कहते थे कि अच्छा यार आपके पास कपड़ों पे दाग लग गए तो अगेन क्या करो, आप थोड़ा सा पानी उसके ऊपर लगाओ, फिर उसके बाद नमक लगा के उसको साफ कर लो। सो देयर फॉर ड्यू टू दैट क्वालिटी सॉल्ट इज बीइंग यूटिलाइज किस चीज़ के अंदर, इन इन द डिटर्जेंट्स एंड इन द सोप एज वेल। ना सिर्फ इसके अंदर बल्कि सोडा ऐश के अंदर भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो देयर फॉर इंडस्ट्रियल केमिकल्स के अंदर हम सॉल्ट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नाउ से दिस थिंग, beyond the kitchen, rock salt is the powerhouse for the several industries in Pakistan and how it is used in the industries. Rock salt industries में कैसे यूज होता है, अब हम उसके डिटेल वर्जन पढ़ते हैं ना उससे। जरा देखो आप, सबसे पहले टेक्सटाइल्स के अंदर यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे, जब आपने कपड़े धोने होते हैं या फिर आपने कपड़े डाई करने होते हैं। डाई का मतलब क्या होता है, कलरिंग। या तो आपने कलरिंग आपने करनी होती है, या फिर अगेन आपने यूज करना होता है उन सॉल्ट को किस चीज के अंदर, आपके पास टू वॉश दो सॉल्ट। सो देयरफॉर ब्लीचिंग फैब्रिक्स के लिए या फिर डाइंग फैब्रिक्स के लिए इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज किया जाता है। और फॉर द सॉफ्टनिंग वाटर यूज्ड इन द फैक्ट्रीज, कि इसके बारे में हम ब्राइन के अंदर पढ़ेंगे कि वाटर के अंदर जब सॉल्ट को मिक्स कर दिया जाता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन को यूज किया जाता है किस चीज के अंदर, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के अंदर। देन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैसे यूज होता है, आर्टिफिशियल रबड़ बनाने के लिए या फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। देन सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है इन द फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर आइस को मेल्ट करने के लिए, टू या डी आइसिंग हम इसको कहते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, आपने अक्सर देखा होगा कि अभी ऑफ कोर्स क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज के अंदर क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। सो देयरफॉर क्या चीज़ है, वहाँ पे रोड्स को क्लियर करने के लिए क्या चीज़ की जाती है, आप सॉल्ट को यूज़ करते हो, ठीक है। उसको हम कहते हैं डी आइसिंग। ये सेफ्टी पर्पस है किस चीज़ का, रॉक सॉल्ट का। कि अगेन आइस के ऊपर क्या चीज़ डाली जाती है, सॉल्ट को डाला जाता है, जिसकी वजह से जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो नीचे आ जाता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से। देयरफॉर आइस जल्दी मेल्ट करती है। सो देयरफॉर क्या चीज़ होती है कि जब आप उसके ऊपर सॉल्ट अप्लाई करते हो डी आइसिंग जल्दी होती है, तब रोड्स ज़्यादा जल्दी क्लियर होती हैं। सो देयरफॉर रोड्स को क्लियर करने के लिए डी आइसिंग इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। देन टैनिंग के लिए, टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर इट इज़ यूज टू मेक द लेदर, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे लेदर का किसने कहा था, किसने कहा था लेदर का, ओके राफी, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेदर टैनिंग टेक्सटाइल के अंदर आपके पास यूज होती है, कि आपके पास लेदर मेकिंग प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है। देन अयान टैनिंग लॉन्ड्रीज, बिल्कुल एग्जैक्टली, अयान ने भी कहा कि टैनिंग के अंदर यूटिलाइज होता है, बिल्कुल अयान लाजमी याद रखना, यूज्ड इन लेदर मेकिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। नॉट डे इन यूजिंग इन नॉर्थ साइड, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो।
देन मैनी यूजेस, लॉट ऑफ यूजेस आर देयर, यस। अच्छा, फाउंड कहाँ पे किया जाता है ना उसे? पाकिस्तान के पास वर्ल्ड की सेकेंड बड़ी, सेकेंड बिगेस्ट माइन है जो खेड़ा के अंदर है, ठीक है। सो अगेन सॉल्ट रेंज पंजाब के अंदर, द फेमस माइंस आर खेड़ा, फिर उसके बाद है वारचा माइन, फिर उसके बाद है नूरपुर, और फिर उसके बाद है कालाबाग माइन, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास कोई से भी आप दो नाम याद कर सकते हो, खेड़ा और उसके बाद क्या चीज़ है, वारचा। सो आप दो नाम याद कर सकते हो। देन केपीके के अंदर, केपीके में कहाँ पे, दे आर दीज सिग्निफिकेंट माइंस आर लोकेटेड इन करक, जट्टा, या फिर बहादुर खेल के अंदर। सो देयर फोर इन के पी के दीज माइंस आर फाउंडेड। सो देयर फोर आपके पास सॉल्ट रेंज पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर कहाँ पे, करल, जट्टा और आपके पास बहादुर खेल। सो दीज आर द लोकेशंस वेयर आपके पास रॉक सॉल्ट इज located या found. Also salts are deposits in seaside. हाँ ठीक है, यस हम कह सकते हैं, यस ट्रू। लेकिन उसको फिर प्योरीफाई करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं माइंस में से कैसे निकाला जाता है इन द प्योर फॉर्म, ठीक है, वो हम बात कर रहे थे। नाउ अच्छा, ब्राइन क्या होती है? ब्राइन इज सिंपली वेरी सॉल्टी वाटर, ठीक है। अब आपके पास सॉल्टी वाटर क्या चीज़ होती है कि अगेन सिर्फ वाटर और सॉल्ट के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। आपको केमिस्ट्री में भी ये चीज़ हेल्प होगी कि अगेन आपके पास ब्राइन का सोल्यूशन की अक्सर बात होती है वहाँ पे कि ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, NaCl प्लस H2O, ठीक है। सो सॉल्टी वाटर, सॉल्ट और आपके पास रॉक सॉल्ट और वाटर को जब आप मिक्स कर लेते हो, सॉल्टी वाटर को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। अब आपके पास आता है कैसे ना, उसे दस थिंग, ये कोस्टल एरियाज की जो राफे भी बात कर रहे थे ना, उसे दस थिंग। देखो इट फॉर्म्स इन प्लेसेस जहाँ पे वाटर इवेपोरेट होता है क्विकली, ठीक है, जैसे कि कोस्टल एरियाज हैं या फिर सॉल्ट लेक्स हैं, ठीक है। सो देयरफॉर जब वो इवेपोरेट होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास एक ब्राइन वाटर था जो आपके पास, जैसे आपके पास अरेबियन सी के आसपास आपके पास पाया जाता है। अब ये ब्राइन वाटर जो है जब ये इवेपोरेट होता है, जब वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, ये एग्जैक्टली पीछे आपके पास क्या चीज़ छोड़ देता है, जस्ट सॉल्ट रह जाता है। सो देयर फोर नाउ से दिस थिंग, पाकिस्तान में ये कहाँ पे पाया जाता है, अरेबियन सी के ऊपर, और आपके पास बलूचिस्तान के अंदर हमून मशकेल के अंदर पाया जाता है। हमून मशकेल आपके पास इट इज़ द एरियाज जहाँ पे आपके पास बलूचिस्तान के अंदर या फिर अरेबियन सी के ऊपर जो मकरान कोस्ट या फिर आपके पास बलूचिस्तान कोस्ट या सिंध कोस्ट के आसपास ब्राइन वाटर विच इवेपोरेट्स एंड लीव्स द सॉल्ट ओनली। अब इसके यूजेस आपके पास के ऑलमोस्ट सेम, लेकिन कुछ एडिशनल यूजेस भी हम बात कर रहे हैं। सोडा ऐश है, क्लोरीन है, आपके पास बेकिंग सोडा है, सो अगेन ऑलमोस्ट आपके पास सेम, ठीक है। सॉल्टी लेक हमून मशकेल, बिल्कुल एग्जैक्टली। इट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फर्टिलाइजर्स एज वेल, फर्टिलाइजर्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स में कैसे यूज़ किया जा रहा है सॉल्ट को, देखो रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास अगर जो आपके पास जो सॉइल है, ये एग्रीकल्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, सॉइल का एक होता है पीएच स्केल, ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं। पीएच स्केल आपके पास होता है 0 से लेके 14 तक, ठीक है। अब 0 से लेके 7 तक जो आपके पास होता है, ये आपके पास होता है एसिडिक, ठीक है। और आपके पास 7 जो होता है वो आपके पास होता है न्यूट्रल। और 7 से ऊपर, जैसे 8 से लेके 7, ऑलमोस्ट 7 से ऊपर जो होता है, मतलब 7 से लेके 14 तक, ये आपके पास होता है एल्कलाइन, ठीक है। अगर आपके पास कोई कोई भी ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल ऐसी सॉइल है वो एल्कलाइन अगर ज्यादा है तो आप उसके अंदर एसिड ऐड करते हो, अगर एसिडिक है तो आप उसके अंदर एल्कलाइन चीज ऐड करते हो। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं जो आपको ज़्यादा न्यूट्रल की तरफ लेकर जाते हैं। कैसे कि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास अगर एल्कलाइन होगी है तो आप उसके अंदर एसिडिक मटेरियल ऐड करते हो। अगर एसिडिक, अब नाउ से दिस थिंग, जो ब्राइन होता है ना NaCl, ये आपके पास होता है, इट इज़ मोर एल्कलाइन सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, एल्कलाइन सोल्यूशन। सो एसिडिक आपके पास क्या चीज़ होती है, एल्कलाइन सोल्यूशन क्या कौन सा वाला होता है, सॉल्टी वाटर, कि जो नमक है उसको यूज किया जाता है किस चीज के अंदर, एल्कलाइन, एज एन एल्कलाइन यूज किया जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, एल्कलाइन क्या होता है, जैसे आपके पास टूथपेस्ट वगैरह इस तरह की जो चीजें होती हैं वो एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन केमिकल्स होते हैं। सो नाउ से दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, कि ब्राइन जो है वो सॉल्टी वाटर है एंड इट इज एन एल्कलाइन सोल्यूशन। वो किसके ऊपर यूज किया जाता है, जहां पे जो सॉइल है वो ज्यादा एसिडिक हो जाए। अगर सॉइल एसिडिक हो जाए तो आपके पास क्रॉप्स खराब होती हैं। देयरफॉर आप उसके अंदर एल्कलाइन सोल्यूशन डालते हो ताकि वो किसकी तरफ आ जाए, न्यूट्रल की तरफ आ जाए। सो देयरफॉर ताकि आपके पास इन द फर्टिलाइजर्स, कौन से फर्टिलाइजर्स, एल्कलाइन फर्टिलाइजर्स। रिमेंबर दिस थिंग, ब्राइन इज बीइंग यूज्ड किस चीज के अंदर, इन द फार्मिंग, स्पेसिफिकली इन द एल्कलाइन आपके पास उसके अंदर। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, यहां तक फर्स्ट टेल मी एवरीवन, यहां तक बात समझ आई या नहीं आई?
ऑलराइट अयान, ऑलराइट शराब, ओके, ऑलराइट, बहुत सारे बच्चों ने किया है, ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस। अच्छा नेक्स्ट, ऑलराइट आगा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमारे पास क्या है? रॉक सॉल्ट की हमने बात की। रॉक सॉल्ट के यूजेस, रॉक सॉल्ट को एग्जैक्टली आपके पास निकाला कहाँ से जाता है, लोकेशंस हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अगेन दीज आर द थिंग्स विच यू शुड बी नोइंग, लोकेशन स्पेसिफिकली, यूजेस स्पेसिफिकली, चैलेंजेस जो हैं वो फिर सबके लिए हैं। अगर आप लाइमस्टोन के फॉर एग्जांपल लेट्स से रॉक सॉल्ट के चैलेंजेस की बात करोगे तो वो आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास सिमिलरली वो इज फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट। फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट फॉर्म नहीं होता, आपके पास मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर है, मिनरल रिसोर्सेज के अंदर है, लेकिन हम उसको इंडस्ट्रीज के अंदर पढ़ते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट तो हम इसके अंदर पढ़ लेंगे, हम इसके अंदर कर लेंगे, राइट, लेकिन होगा। अच्छा है आपके पास सिलेबस के अंदर इज इंक्लूड, यस, मैन्युफैक्चरिंग आपके पास है, यस। अच्छा नाउ से दिस थिंग, जो सेकंड आपके पास सेकंड वन इज लाइमस्टोन, नॉन मेटालिक मिनरल, द सेकंड वन, ये आपके पास क्या है, लाइमस्टोन। इट इज यूज्ड इन फूड, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन, ओके, लेट्स सी। ये आपके पास क्या चीज़ है, इट इज लेट्स सी रफ है कि हमारे पास लाइमस्टोन, इट इज अ वेरी कॉमन नॉन मेटालिक रॉक जो पाकिस्तान में पाया जाता है। क्या चीज़ होती है, लाइमस्टोन इज द कैल्शियम कार्बोनेट, 7 इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं लेकिन अगेन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। CaCO3 भी हम इसको कहते हैं, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, 7 इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं। सो नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास किस चीज़ के लिए होता है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास होता है, इट इज यूज मेनली सीमेंट के अंदर, मेनली लाइम के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। लोकेशंस क्या हैं, पंजाब के अंदर दाऊद खेल के अंदर, खेड़ा के अंदर, सुलेमान रेंज पे, देन KPK के अंदर, कोहाट में, नौशेरा के अंदर, पेजू के अंदर, देन सिंध के अंदर, सखर में, हैदराबाद में, कराची में, बलोचिस्तान में, हरनाई के अंदर। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि लोकेशंस हमें अगेन याद होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आपके पास लाइमस्टोन इज बीइंग फाउंडेड, ठीक है, इज बीइंग फाउंड एक्चुअली, ठीक है। देन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होता है, देन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, देन केमिकल्स के अंदर। इट इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर किस चीज़ के लिए, सीमेंट के लिए। सीमेंट का मेन रॉ मटेरियल, सीमेंट बनता कैसे है, मेन रॉ मटेरियल क्या है आपके पास, लाइमस्टोन। याद रखने सब ने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये अगेन ऑलमोस्ट हमारे पास आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कैसे कि सीमेंट का मेन जो आपके पास रॉ मटेरियल है वो आपके पास कौन सा वाला है, एज अ लाइमस्टोन यूज होता है। देन इट इज ऑल्सो यूज टू बिल्ड रोड्स एंड एज द डेकोरेटिव स्टोन फॉर द बिल्डिंग्स, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे रफ है। देन आपके पास पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल एग्जैक्टली, देन यूज्ड इन द ब्रिक किल्न इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ब्रिक किल, ब्रिक किल, याद रखना है कि अगेन अयान इट इज द ब्रिक किल्न इंडस्ट्री, KILN, ठीक है, ब्रिक किल्न आपके पास होती है, ठीक है। और अच्छा, जी नहीं आता उसके अंदर, यूज फॉर मेकिंग लाइम एंड सीमेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे। देन मैन्युफैक्चरिंग, इट हेल्प्स टू मेक द ग्लास स्ट्रॉन्गर एंड क्लीनर। आपको ग्लास के अंदर स्पेसिफिकली क्या चीज़ है, लाइमस्टोन इज बीइंग यूज्ड सो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। देन केमिकल्स एंड पेपर्स के अंदर क्या चीज़, द फर्स्ट थिंग इट इज़ यूज टू मेक लाइम विच हेल्प्स टू ब्राइटन द पेपर। अच्छा, ये लाइम आपके पास वो लेमन वाला नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, ये लाइम कौन सा वाला है, जो आपके पास जब आपने पेपर को, जब आप पेपर बना रहे होते हो तो पेपर के अंदर पेपर को ज़्यादा वाइट करने के लिए आप लाइम को ऐड करते हो, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो ऐड किया जाता है इन द पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। सो देयर फोर टू ब्राइटन द पेपर क्या चीज़ की जाती है, लाइम इज बींग एडेड, ठीक है। देन इट ट्रीट द वाटर, ठीक है, टू ट्रीट द वाटर आपके पास लाइम को एग्जैक्टली यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज द मेन थिंग जो आप यूज करते हो किस चीज़ के लिए, वाटर को क्लीन करने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज अक्सर स्विमिंग पूल्स के अंदर जो आपके पास यूटिलाइज किया जाता है, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट टू क्लीन द वाटर। So again, calcium carbonate is being added. Then to produce the steel, स्टील के अंदर मेन रॉ मटेरियल यूज होता है क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड इन द पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल एग्जैक्टली, ऑल्सो यूज टू इरेट सॉइल एंड ट्रीट सैलिनिटी, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो अगेन कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट अगेन आपके पास एक एल्कलाइन, एल्कलाइन कंपाउंड है। इस एल्कलाइन कंपाउंड को यूज किया जाता है किस चीज के अंदर, इन द एसिडिक सॉइल, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास सेलिनिटी को कंट्रोल करने के लिए, सेलिनिटी आपके पास क्या चीज है, सेलिनिटी होती है जब सॉल्ट आपके पास
एक लेवल से ऊपर आ जाता है, मतलब किस चीज़ के ऊपर, जब वाटर टेबल राइज होता है, वाटर ऊपर आएगा, वाटर नीचे जाएगा, तो अपने साथ जब वो वाटर अपने साथ मिनरल्स लेकर आता है तो वो आपके पास ज़्यादातर एसिडिक होती हैं। सो आपके पास सॉइल जब एसिडिक ज़्यादा हो जाती है तो आपको एल्कलाइन सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। उस एल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट इज़ वन ऑफ द थिंग। क्या आप एल्कलाइन कंपाउंड को ऐड करते हो ताकि आपके पास जो फॉर्मिंग है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है। नाउ व्हाई डज मिनरल प्रोडक्शन चेंज? पाकिस्तान अगेन क्या चीज़ करता है, बहुत ज़्यादा आपके पास मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन स्टिल प्रोडक्शन मिनरल्स की क्यों चेंज होती है? क्यों एक ही कांस्टेंट नहीं है? पाकिस्तान की मिनरल रिसोर्सेज की जो माइनिंग है, स्पेसिफिकली जो माइनिंग है, वो चेंज क्यों हो रही है? कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, फिर कभी कम होती है, फिर कभी ज़्यादा होती है। एक आपके पास फ्लो क्यों नहीं है? चेंज क्यों होती है? वेरिएबल क्यों है? मिनरल प्रोडक्शन वेरिएबल क्यों है? सेफ्टी एंड नेचर, टेक्निकल इश्यूज, मनी एंड डिमांड, वर्कर्स एंड द अर्थ। नाउ से दिस थिंग, देखो, टेररिज्म एंड नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, सो सेफ्टी एंड आपके पास नेचर इशू। ठीक है। देन आपके पास टेक्निकल इश्यूज हैं, मशीन्स आपके पास नहीं है, मशीन आपके पास आउटडेटेड है। सो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो आपके पास है ना, वो सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो हम प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस ऊपर बात करके आए हैं। मनी एंड डिमांड के अगेन आपके पास, इफ नो वन वांट्स टू बाय द मिनरल, इफ द कंपनी रन्स आउट ऑफ द मनी, बैंकरप्ट, या फिर अगेन गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या चीज़ नहीं करती, फोकस नहीं करती, या फिर गवर्नमेंट कभी चेंज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिफरेंट है, दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिफरेंट है। सो चेंजिंग ऑफ पॉलिसीज। देन वर्कर्स, चेंज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ देयर स्किल लेवल्स। वर्कर्स जो हैं वो अगेन स्किल लेवल से, अगेन अगर आपके पास ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं, वो एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी के अंदर। सो चेंजिंग ऑफ द वर्कर्स, इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन चेंज। ठीक है। Lime is also used in conspiracy. Very nice. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अर्थ, ओल्ड माइंस आपके पास क्या चीज़ है? चैलेंजेस, बिल्कुल एग्जैक्टली जो चैलेंजेस और आपके पास इश्यूज हैं वो आपके पास सेम है, जैसे किसके लिए, कि व्हाई डज मिनरल प्रोडक्शन डज नॉट स्टे कांस्टेंट, या फिर व्हाई दे चेंज, या फिर मिनरल प्रोडक्शन जो हो रही है वो वेरिएबल क्यों है, एक जैसी क्यों नहीं रह रही, या फिर ज़्यादा क्यों हो रही है, ज़्यादा क्यों नहीं हो रही, कम क्यों हो जाती है। सो देयरफॉर ओल्ड माइंस माइट रन आउट ऑफ सॉल्ट या फिर स्टोन, तो देयरफॉर न्यू लोकेशन डिस्कवर करना आपके पास इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। सो दे कैन ऑल्सो रन आउट। ऑलराइट। ठीक है। सो देयरफॉर दीज आर द थिंग्स जो आपके पास क्या चीज़ है यूज़ होती हैं किस चीज़ के अंदर, कि वाई दीज आर द पॉइंट्स कि वाई मिनरल प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर चेंज होती है। ऑलराइट। ओके, नाउ से दिस थिंग एवरीवन, ये हमारे पास था रिगार्डिंग द लाइमस्टोन, एंड दिस वाज रिगार्डिंग द रॉक सॉल्ट एंड द स्टार्टिंग लेक्चर ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज।